हेलो ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के उन पैटर्न्स के बारे में जो कि आपको सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ 4 पैटर्न्स बताए थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उन 4 पैटर्न्स को प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे। 80% इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी, मतलब जो स्पोकन इंग्लिश हम बोलते हैं, जो बोलने वाली इंग्लिश, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस आपकी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी अगर आपने उन फ्रेमवर्क्स को समझ लिया तो। चलो, इस वीडियो में भी मैं उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ और थोड़े नए फ्रेमवर्क्स ला रहा हूँ आपके सामने, आपको बताने के लिए कि आप, क्योंकि वैरायटी की चीज़ें जब आप समझ जाओगे उसके बाद में आपके ऊपर है कि आपको 2 पैटर्न्स का यूज़ करना है, 3 पैटर्न्स का यूज़ करना है। मैं आपके सामने टिक्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स और न जाने कितनी तरह के फ्रेमवर्क्स जो मुझे समझ में आएंगे, जो मुझे लगता है कि भाई अच्छा ठीक है, क्वेश्चनिंग के लिए कौन सा फ्रेमवर्क हो सकता है, आंसरिंग के लिए कौन सा फ्रेमवर्क हो सकता है, रिस्पॉन्स कोई करना है, कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा फ्रेमवर्क हो सकता है, मैं उन सारे फ्रेमवर्क्स पे दिमाग लगाता रहूँगा। आपको बस क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके, और वीडियो को फॉलो करना है। चलो, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है कंपैरिजन पैटर्न। कंपैरिजन पैटर्न मतलब क्या? आप कोई भी चीज़ होगी, उन चीज़ों को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या करोगे? एक्स इज एडजेक्टिव देन वाई, मतलब कि एक्स इज बेटर देन वाई। कि भाई जो द कि यार ये वाला जो पेन है, ये वाला जो पेन है और ये वाला जो पेन है, ठीक है, दिस पेन हैव डार्कर शेड्स, डार्कर कलर देन दिस पेन, राइट? तो x इज एडजेक्टिव देन y, एडजेक्टिव देन y, ठीक है। x इज बेटर देन y, x इज लेसर देन y, x इज ब्राइटर देन y, या फिर x इज, या फिर y इज बेटर देन y। यार कुछ भी बनाओ ना तुम, y इज बेटर इन दिस एस्पेक्ट, x इज बेटर इन दिस एस्पेक्ट। तुम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, बस तुम दो चीजों के बीच में एडजेक्टिव डाल रहे हो, बस इतना ही काम है। मतलब क्या? माई सिटी इज बिगर देन योर सिटी, माई सिटी इज बिगर देन योर सिटी, दिस बुक इज बेटर देन दिस पर्टिकुलर बुक, दिस नॉन फिक्शन बुक इज बेटर देन दिस नॉन फिक्शन बुक, दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर स्पेक्स आर बेटर देन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, राइट? तो जब भी तुम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही एनालॉजी आनी चाहिए कि एक्स है और वाई है, एक्स एंड वाई। तो मुझे एक्स एंड वाई को कंपेयर करना है। अब आपको क्या करना है? चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी में जा करके फिगर आउट करना है कि कंपेयर करने के लिए मैं कौन सी चीज़ें फिगर आउट करूँगा। कि भाई कंपेयर करने के लिए बेटर यूज़ हो जाएगा, बेटर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप बार बार यूज़ करोगे जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होगे। स्मॉलर देन तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बस आपको कुछ नहीं, आपको बस चैट जीपीटी को बोलना है क्या? एडजेक्टिव्स। कि भाई मुझे वैरायटी के एडजेक्टिव्स बताओ, वो एडजेक्टिव्स को मैं यूज़ करूँगा कि भाई ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे ऊपर है, ये इससे नीचे है। तो जब आप इन दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज चॉइस पैटर्न। सेकेंड थिंग, चॉइस पैटर्न। डू यू वॉन्ट एक्स और वाई? डू यू वॉन्ट एक्स और वाई मतलब क्या? डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी? देखो, दो चीज़ों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। ठीक वैसे ही कभी कभार क्या होता है कि आपको चॉइसेस देनी होती है, किसी को आपको चॉइसेस देनी होती है। तो जब आपको चॉइसेस देनी है तो तब आप इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हो कि भाई एक्स है, वाई है, बस दिमाग में लाना है कि एक्स एंड वाई है, इनकी मुझे चॉइसेस देनी है। एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कोई तीसरी चीज़ हो सकती है कि भाई ये जो है मेरे पास नोट है ना, तो 3 चीज़ें हो सकती है, 3 चीज़ों के बीच में चॉइसेस देनी है। तो चॉइसेस कैसे दोगे? आप बोल सकते हो डू यू वांट टी और कॉफ़ी, डू यू वांट, राइट, डू यू वांट, शुड वी गो नाउ और लेटर। मतलब कि अब आप क्या करोगे? अब आप चैट जीपीटी में जाओगे और उससे पूछोगे कि भाई मुझे ना चॉइस निकालनी है, लोगों को चॉइसेस बतानी है। अगर मुझे लोगों को चॉइसेस बतानी है कि भाई इसको चूज़ करे कि इसको चूज़ करे, तो उसके लिए बेसिकली कौन सी इंग्लिश में बोलूँगा, मतलब कि मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे बताओ, जब मुझे दो चीज़ों को कंपेयर करना है या दो चीज़ों को साथ में एज अ चॉइस देना है कि भाई लो ये दो चीज़ें लो और बताओ कि भाई इनमें से कौन सा बेटर है या इनमें से तुम्हें कौन सी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे, आप वो एक्सरसाइज भी करते हो ना कि भाई चूज दिस फिंगर, राइट, चूज दिस फिंगर, कौन सी फिंगर चूज करोगे? तो आपको बस उससे पूछना है चैट जीपीटी से कि भाई कौन सी चॉइसेस के बेस पे मैं यानी चॉइसेस के बेस पे कौन सा सेंटेंस बोल सकता हूँ, है ना। चॉइसेस जब मुझे देनी है तो मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, ओके।
नेक्स्ट है नरेशन पैटर्न। नरेशन पैटर्न, नरेशन पैटर्न मतलब फर्स्ट देन फाइनली, फर्स्ट देन फाइनली। फर्स्ट आई वोक अप, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, फाइनली आई वेंट टू वर्क। फर्स्ट आई वोक अप, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, फाइनली आई वेंट टू वर्क। मतलब क्या, फर्स्ट यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले मैंने क्या किया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, और फाइनली क्या हुआ। मतलब आप एक तरह से नरेट कर रहे हो अपनी स्टोरी को। पहले मैं सुबह उठा, फिर सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने सूरज की धूप ली, और फिर धूप लेने के बाद उसी सूरज के सामने सूर्य नमस्कार किया। सुबह उठा, सूरज की धूप ली, सूर्य नमस्कार किया। फर्स्ट देन फाइनली, फर्स्ट देन फाइनली। सुबह उठा, सूरज को देखा, सूर्य नमस्कार किया। सुबह उठा, चाय पिया, उसके साथ में टोस्ट खाया, राइट। तो आप बस क्या कर रहे हो, एक नरेशन दे रहे हो 3 स्ट्रक्चर के वे में, फर्स्ट देन फाइनली, कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है गाइस, मेरे पास कुछ बेसिक एक्नॉलेजमेंट या इससे रिलेटेड कुछ ड्रिल्स है। मतलब क्या, जब भी आपको कभी रिस्पॉन्ड करना है थैंक्स या अप्रिशिएशन, आपको व्हेन समवन इज सेइंग कि यार थैंक यू यार, बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो तब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास होता है बेसिक एक्नॉलेजमेंट, तुम्हारे पास होता है फ्रेंडली एक्सटेंशन, और तुम्हारे पास होता है प्रोफेशनल टोन। मतलब क्या, बेसिक एक्नॉलेजमेंट में वो चीज़ें आती है जैसे कि यू आर वेलकम, सामने वाले ने आपको थैंक यू बोला, आपने बोला यू आर वेलकम। बेसिक एक्नॉलेजमेंट नो प्रॉब्लम, कि भाई सामने वाले ने थैंक यू बोला, अब वो थैंक यू इस वे में बोल रहा है कि यार अरे यार मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि यार ये सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन अरे यार सच में मेरे को लगा नहीं था, बट थैंक यू, तुमने इतना मेरे लिए कष्ट उठाया। तो फिर तुम्हारा आंसर हो सकता है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं यार, हिंदी में हम कोई बात नहीं बोलते हैं, राइट, कोई बात नहीं, मैं तो दोस्त हूँ यार तेरा। फिर थैंक यू, अगर किसी ने थैंक यू बोला है और एक्चुअल में तुम उस शख्स की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, है ना, या फिर और भी आगे मदद करना चाहते हो, उसको ऐसा फील कराना चाहते हो, वो अपना क्लाइंट हो सकता है कोई भी, तो फिर उसने जब बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी इस चीज़ के लिए, तुम बोल सकते हो अरे सर इसमें कोई बात ही नहीं, एनी टाइम, आप किसी भी टाइम मुझे बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही फ्रेंडली, जो फ्रेंडली एक्सटेंशन है वो क्या हो सकता है, ग्लैड आई कुड हेल्प, ग्लैड आई कुड हेल्प, कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपकी हेल्प करी, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। हैप्पी टू डू इट, अरे हमेशा मैं तो रेडी हूँ, हैप्पी टू डू इट, हैप्पी टू डू इट, मैं हमेशा रेडी हूँ, मैं खुश हुआ, मैं तैयार हूँ हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए। इट वॉज नथिंग, अरे इट वॉज नथिंग यार। कभी कभार आप दोस्त होते हैं तो दोस्त को बस बताने के लिए, दोस्त को लगता है भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, है ना, यार तू नहीं होता तो यार ये तो हो ही नहीं पाता मेरे से, और तुम अब बता रहे हो कि इट वॉज नथिंग यार, इट वॉज नथिंग यार, तुझे क्या लग रहा है, इट वॉज नथिंग, है ना। तो इस तरह से तुम फ्रेंडली एक्सटेंशन के थ्रू एक रिस्पॉन्स दे सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टोन। प्रोफेशनल टोन क्या होता है, माई प्लेजर, माई प्लेजर, किसी ने थैंक यू बोला, माई प्लेजर, इट्स ऑल माई प्लेजर। तुम किसी पर्सन को और ज़्यादा टीज करने के लिए भी बोल सकते हो, राइट। आई एम ग्लैड इट वर्कड आउट, आई एम ग्लैड, अरे यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तुम्हारे लिए काम कर गया, मुझे लग नहीं रहा था, मान के चलो किसी का कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया और तुम गए थे उसको हेल्प करने, और तुम्हें लग रहा था कि अरे यार साला मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये कंप्यूटर चालू क्यों नहीं हो रहा है। फिर तुमने 2-4 प्रैक्टिसेस करी, 2-4 चीज़ें ट्रायल एंड एरर करके देखे, एंड ट्रायल एंड एरर में वो कंप्यूटर चालू हो गया, ठीक है। और फिर वो बंदा तुम्हें बोल रहा है यार थैंक यू यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, तूने कैसे कर दिया। तुम फिर यहाँ पर बोल सकते हो कि आई एम ग्लैड इट वर्कड आउट, मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ काम कर गई। ओके, नेक्स्ट है कि ऑलवेज हियर टू सपोर्ट। आप जब सामने वाले को बताना चाहते हो कि भाई सामने वाला बोल रहा है और फिर तुम उसे सपोर्ट देना चाहते हो, तो बोल रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ यार, ऑलवेज हियर टू सपोर्ट, ऑलवेज हियर टू सपोर्ट। ओके, अब गाइस आंसरिंग क्वेश्चंस, ये है लास्ट थिंग, जो कि जिसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो मैं बड़ी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी बोलता हूँ कभी कभार, और मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देता, क्योंकि फिर जब मैं एग्जांपल दूंगा तो वीडियो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मैं वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ, तभी आप देखते हो, तभी उसमें रिटेंशन आता है, तभी आप फिर उस वीडियो को शेयर भी करना चाहोगे। 1-1 घंटे का लेक्चर आप नहीं देखते हो, तो इसीलिए मैं छोटा ही रखना चाहूँगा। तो आंसर क्वेश्चंस मतलब क्या, थिंक ऑफ आंसर्स एज 3 लेयर्स। आपको बस एक आंसर जब रिस्पॉन्ड करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो फिर कैसे आप करोगे। देखो, डायरेक्ट आंसर हो सकता है कि यस आई डू और नो आई डोंट, या तो कभी देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें या तो हाँ वाली चीज़ होगी कि हाँ मैंने वो किया था, या फिर ना वाली चीज़ होगी कि मैंने नहीं किया था, कि नहीं मुझसे नहीं हो पाया, नहीं मैं नहीं करना चाहता, राइट। तो यस आई डू और नो आई डोंट।
फिर हो सकता है कि भाई इट्स 5 AM, कि भाई तुम्हें किसी ने पूछा, ये डायरेक्ट आंसर के सीरीज में मैं बता रहा हूँ, कि किसी ने तुम्हें बोला कि यार तुम कितने बजे उठते हो, तो मैं उठता हूँ यार 5 बजे। या फिर तो तुम्हें किसी ने बोला कि भाई प्रोजेक्ट जो है वो कब तक कंप्लीट करना चाहिए, तो फिर शाम के 5 बजे तक के, राइट। तो ये हो सकता है डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आंसर प्लस डिटेल। आंसर प्लस डिटेल में क्या है कि तुम एक आंसर दे रहे हो, उस आंसर के साथ में डिटेल अपने दिमाग में ला रहे हो। मतलब कि आंसर है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई जैसे कि सामने वाले ने पूछा कि यार तुम कितने बजे उठते हो, कि मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं थोड़ा, जब मुझे लगता है कि यार मैंने अच्छी खासी नींद नहीं ली है और मैं बहुत लेट सोया हूँ, तो कभी कभार 7 भी बज जाते हैं। ठीक वैसे ही यस, आई प्ले क्रिकेट मोस्टली ऑन वीकेंड्स, कि मैं क्रिकेट जो है वो खेलता ज़रूर हूँ लेकिन सिर्फ वीकेंड्स में, राइट। तो इस तरह से तुम एक आंसर फॉर्म कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में एक फर्स्ट जो भी डायरेक्ट आंसर होगा, जो हमारे दिमाग में पहले ही बन जाता है, कभी भी जो फर्स्ट आंसर होता है वो फट से बनता है, लेकिन अब बोलने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हम इसी में टाइम अपना वेस्ट कर देते कि यार मैं क्या बोलूँ, कैसे इसको एक्सपैंड करूँ। सिंपल है, आपको बस फिगर आउट करना है उस आंसर को, वो आंसर क्या होगा, और उसके साथ में वो डिटेल्स को जोड़ देना है। और अगर आप नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से वाली सीरीज़ देख रहे हो, तो उसमें मैंने आपको ये जो चीज़ है कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, अच्छे से कैसे बताना है, डिटेल में कैसे जाना है, तो मैंने उन वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही अच्छे से। इतने बढ़िया पैटर्न्स है उसमें कि आप कभी भी वर्ड्स को लेकर के कभी टेंशन नहीं लोगे कि यार मेरे पास शब्द ही नहीं है, या मेरे पास सेंटेंसेस ही नहीं बन पाते, बोलने के लिए मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। उस वीडियो में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आंसर प्लस कनेक्शन। आंसर प्लस कनेक्शन मतलब क्या? यस आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले टू? मतलब कि आप सामने वाले से कनेक्शन जोड़ना चाहते हो, है ना। आप सामने वाले के रिस्पांस को जानना चाहते हो कि भाई हाँ भाई मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, क्या तुम भी खेलते हो? मैं तो टेनिस खेलता हूँ, क्या तुम भी खेलते हो? यार मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, क्या तुम्हें भी पसंद है? तो तुम सामने से उस कनेक्शन को जोड़ते हो, बजाय इसके कि पूछने के बजाय इसके कि तुम इस तरह से पूछ रहे हो कि भाई ठीक है मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, तुम क्या पीते हो? रादर देन दैट तुम पहले ही एक रिस्पांस बना के दे रहे हो कि भाई मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, क्या तुम भी कॉफ़ी पीते हो, राइट। तो रिस्पांस थोड़ा बदल जाता है। जब आप सामने वाले को ओपन क्वेश्चन पूछोगे तो ओपन आंसर आएगा, जब आप सामने वाले को क्लोज क्वेश्चन पूछोगे तो उस डायमेंशन के अंदर वाला आंसर आएगा, राइट। तो इस तरह से आप इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करो। ये लास्ट ड्रिल थी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। लेकिन आपको इधर यहाँ कहीं आसपास 2 वीडियोज़ दिख जाएंगे। उन वीडियोस में से किसी एक वीडियो पे सबसे पहले तो नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से वाली सीरीज़ का एक वीडियो होगा, और साथ में आपको कहीं आर्टिकुलेशन पर भी आपको वीडियो मिल रहा होगा। ये वीडियोस आप जरूर जाके देखिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अच्छे स्पीकर बनने में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी टाइम हो चुका है टोटल 12 मिनट, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको और ज़्यादा ड्रिल्स बताऊंगा इंग्लिश से रिलेटेड, साथ में आर्टिकुलेशन और नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, और इवन स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर, इन सब पर भी वीडियोस आएंगे। आप बता सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।